अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी आसिम महमूद। अगर आप लोगों ने पाकिस्तानी रियलिटी शो तमाशा देखा है तो आपके जहन में ये सवाल जरूर पैदा हुआ होगा कि इस फॉर्मेट की ओरिजिनली इब्तिदा कहाँ से हुई। क्या ये फॉर्मेट किसी शो की कॉपी है या एक बिल्कुल नया आइडिया था। चलें आज इस पर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इस फॉर्मेट की ओरिजिनली इब्तिदा कहाँ से हुई और ये कहाँ से चलता हुआ हमारे पाकिस्तान तक पहुंचा, जिसका नाम है तमाशा। तो इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है 1999 में, जहां नीदरलैंड में एक ऐसे शो की बुनियाद रखी गई जिसको बाद में जाकर दुनिया ने बिग ब्रदर के नाम से याद किया। बिग ब्रदर जो है एक ऐसा रियलिटी शो था जिसमें फॉर्मेट कुछ यूं था कि जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको एक घर में बंद कर दिया जाए, बाहर की दुनिया से उनका कोई राब्ता ना हो, ना ही उनके पास टीवी हो, ना ही उनके पास मोबाइल फोन हो, ना ही लैंडलाइन फोन हो, मतलब दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ। घर में ही वो खाना बनाएंगे, घर में ही वो बातें करेंगे और एक एक करके एलिमिनेशन होती जाएगी खिलाड़ियों की और आखिर में जो खिलाड़ी बचेगा वो होगा उसका विनर। अगर हम बिग ब्रदर की बात करें तो बिग ब्रदर के शो के फॉर्मेट को बहुत से ममालिक ने अपने अंदाज में अपनाया। कुछ लोगों ने डिफरेंट नाम से और कुछ लोगों ने बिग ब्रदर से लाइसेंस हासिल करके बिग ब्रदर के नाम से ही अपने शोज जो हैं वो क्रिएट किए। अगर हम बिग ब्रदर की बात करें तो बिग ब्रदर का फॉर्मेट इतना ज़बरदस्त था, इतना ओरिजिनल था, इतना मज़ेदार था और इतना एंटरटेनिंग था कि डिफरेंट ममालिक ने उस फॉर्मेट को कॉपी किया, अपने अपने अंदाज से अपने अपने मुल्कों में शो लेकर आए और बहुत सारे ममालिक ने बिग ब्रदर के नाम से ही जो है वो शो आगे रन किए, बिग ब्रदर से बाकायदा लाइसेंस हासिल करते हुए। अगर हम अपने हमसाया मुल्क भारत की बात करें तो भारत में ये जो शो है बिग ब्रदर, इसको बिग बॉस के नाम से मुतारिफ करवाया गया। इसका जो पहला सीजन था वो 2006 में नशर किया गया। 2006 से लेके आज तक इसके 19 सीजन जो है वो रिलीज हो चुके हैं, 19 सीजन आ चुके हैं, 19 विनर्स आ चुके हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो इसमें जो होस्ट करते रहे हैं वो सलमान खान करते रहे हैं और बीच में मेरा ख्याल है एक दो दफ़ा अमिताभ बच्चन ने भी किया या किसी और ने भी किया, लेकिन ज़्यादातर इसको सलमान खान ने होस्ट किया है और सलमान खान के नाम के साथ एक ये जो बिग बॉस का नाम है वो जुड़ा हुआ है। अब आई गेस पिछले साल बिग बॉस जो है वो एक नए फॉर्मेट में मुतारिफ करवाया गया था, मतलब उसको ओटीटी पे भी नशर किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हमेशा से एक ख्वाहिश थी हमारा, क्योंकि मैं खुद भी शोबिज में हूं तो हमारे जो शोबिज के हलके हैं वहां पे एक आवाज सुनाई देती थी कि पाकिस्तान में भी इस तरह का शो होना चाहिए या हो सकता है। और हमेशा से ही एक ही नाम सामने आता था बार बार, वो नाम था ARY डिजिटल। मतलब अगर शुरू में अगर हम बात करें तो शुरू में जब बिग बॉस के तर्ज का शो बनाने की बात की जाती थी तो एक ही नाम सामने आता था, वो था ARY। उसकी वजह सिंपल सी थी, सिंपल सी वजह ये थी कि ARY शुरू से ही जितने भी रियलिटी शोज हैं अगर आप देखें तो उसमें एक उनका शो था देसी कुड़ियाँ, उसके बाद उनका एक शो आया था नचले, एक जिस शो का मैं विनर था वो शो था हीरो बनने की तरंग, वो ARY पे नशर हुआ था PTV के साथ। और उसके अलावा और बहुत सारे, वकार ज़का का शो था लिविंग ऑन द एज। और अब हम बात करते हैं कि जब ये शो पाकिस्तान में आने वाला था या जब इसकी आवाज़ हमारे जो शोबिज के जितने भी सेट्स हैं, ड्रामास के सेट्स हैं, वहां तक पहुंचती थी कि हाँ भाई एक शो जो है वो बिग बॉस जो है वो पाकिस्तान में भी शुरू होने जा रहा है, बिग बॉस जो है वो पाकिस्तान में भी शुरू होने जा रहा है, नहीं करो। तो एक बात जहन में आती थी कि या तो ये बिग बॉस के नाम से ही नशर किया जाएगा या इसका नाम कुछ और होगा। कभी हम सुनते थे कि इसका सेट जो है वो बन रहा है, ये मैं बात बता रहा हूँ आज से कोई 4-5 साल पहले की, बल्कि उससे भी पहले की, कोविड से पहले की। लेकिन जो हकीकी तौर पे हमारे सामने जो सीज़न आया था वो आया था 2022 में, सीज़न 1, तमाशा सीज़न 1। इस शो को तमाशा का नाम दिया गया और इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया गया क्योंकि हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो यहाँ हमारे अपने नॉर्म्स हैं, हमारा अपना कल्चर है, तो हम खूबाखू जो है वो किसी और मुल्क की जो चीज़ें हैं उसको कॉपी नहीं कर सकते और कॉपी करना भी नहीं चाहिए। तो ARY की सबसे अच्छी बात यह है कि ARY ने इस फॉर्मेट को अपनाया और इसको अपने तर्ज पे जो है वो इसको थोड़ा सा बदला।
जिसमें आप देख सकते हैं कि लड़कों का कमरा अलग होता है, लड़कियों का कमरा अलग होता है। कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनाए जाते, बेशक वो लड़कियां हों या लड़के हों, जो टीवी स्क्रीन पे आप फैमिलीज के साथ बैठकर नहीं देख सकते, जो कि बहुत अच्छी बात है। गालियां देना या बहुत बुरे अल्फाज से किसी को पुकारना या नस्ल परस्ती करना या मजहबी गुफ्तगू करना या सियासी गुफ्तगू करना, इस पर भी पाबंदी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो शो है वो 100% एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे जाके कुछ इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हो। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो ARY को जाता है, कि ARY ने एक जो प्लेटफॉर्म है वो सेट किया है लोगों के लिए, कि वो आए, अपनी जो है वो डिफरेंट परफॉर्मेंसेज भी दिखाएं, अपनी पर्सनैलिटी दिखाएं, लोगों को बताएं कि वो कैसे हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो एक नाम जो मैं बिल्कुल जिनका जिक्र करना चाहूँगा, अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी हमारे पाकिस्तान के बहुत माया नाज एक्टर हैं, लिविंग लेजेंड हैं, और उन्होंने साबित किया कि ना सिर्फ वो एक अच्छे एक्टर हैं बल्कि एक अच्छे होस्ट भी हैं। और अगर आप देखें सीजन 1 में, सीजन 1 से लेके अब तक, जो कि अब 5वां सीजन आने वाला है, उनकी जो होस्टिंग का स्टाइल है वो सीजन बाय सीजन बेहतर होता चला गया। मतलब सीजन 1 में अगर आप उठा के देखें, फर्स्ट एपिसोड देखें, उनका होस्टिंग करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था। फिर सीजन 2 में बहुत बेहतर हुआ, सीजन 3 में कमाल, और सीजन 4 में तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे उनकी फिंगर टिप्स पे हैं सारी चीजें। जाहिर सी बात है वो कर रहे हैं। और जैसे हम बिग बॉस को तसव्वुर नहीं कर सकते सलमान खान के बगैर, इसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि तमाशा को पाकिस्तान में अदनान सिद्दीकी भाई के बगैर तसव्वुर करना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। ऐसा लगता ही नहीं है कि इसको कोई और होस्ट करेगा तो वो जो है वो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो कामयाब नहीं होगा शो, आई मीन कि वो क्या कहते हैं, वो एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम है। सो ये तो अब मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया पूरा तमाशा का, तमाशा कैसे उसका कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, ये तो इनसाइड जो न्यूज़ हैं वो तो आपको ARY वाले दे सकते हैं। लेकिन जो मुझे एज एन एक्टर हमें सेट्स पे पता चलती थी तो वो ये थी कि हमेशा से ही ARY का नाम आता था कि ARY ही कर रहा है इस तरह का शो, क्योंकि आई डोंट नो दूसरे चैनल्स इस तरह के शोज क्यों नहीं बनाते, उनको भी बनाने चाहिए ताकि उनका भी नाम जो है वो इस तरह से आए। लेकिन सल्यूट टू ARY ने हमेशा जो है वो जितना भी टैलेंट है, न्यू टैलेंट, उसको बहुत अच्छे तरीके से और डिफरेंट तरीके से मौका दिया। तो अब हम बात करते हैं तमाशा की। तमाशा के इस वक्त 4 सीजन गुजर चुके हैं, 5वां सीजन जो है वो 1-2 दिन में शुरू होने वाला है, और आपकी स्क्रीन पे आई गेस 8 तारीख से आना शुरू हो जाएगा, हफ्ते की रात 9 बजे, क्योंकि ये पहला एपिसोड है तो ये 9 बजे आएगा। वैसे इसका जो एपिसोड है वो रात 10 बजे आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीजन 1 की। सीजन 1 में टोटल जो कंटेस्टेंट्स थे वो 13 थे, मतलब 13। अब होता कुछ यूँ है कि जब नया सीजन आता है तो हम जो पुराने वाले सीजन होते हैं उनके जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके नाम भूल जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन अभी 5 आने वाला है तो जो 4 वाले हैं वो तो हमें याद होंगे, लेकिन थर्ड में कौन कौन था सबके नाम याद नहीं होते, 2 में कौन कौन था सबके नाम याद नहीं होते, और 1 में कौन था उसके नाम तो शायद आपको भूल चुके हों। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं आपको एक माजी के झरोकों में ले जाऊं और वहाँ बताऊं कि वहाँ कौन कौन था और उनके नाम क्या क्या थे, वो क्या करते थे, शायद आपको तस्वीरें देख के याद आ जाए कि कौन कौन था और वो क्या क्या करते थे। खैर, तो सबसे पहले नौमान जावेद जो कि एक सिंगर थे वो थे, उसके बाद हुमैरा असगर जो कि एक मॉडल और एक्ट्रेस थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनका इंतकाल हो चुका है, आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद आदि अदील अमजद थे, जो कि बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, अभी भी काम कर रहे हैं। उसके बाद फ़ायज़ा ख़ान थी एक एक्ट्रेस, और उसके बाद उमर आलम जो कि एक थिएटर के आर्टिस्ट थे उस ज़माने में, अभी भी वो थिएटर करते हैं, लेकिन उमर आलम जो थे वो इस शो के विनर थे, आप सब लोग जानते हैं। और उसके बाद आमना मलिक थी एक्ट्रेस, उसके बाद निगा जी थे जो कि एक कोरियोग्राफर हैं, उसके बाद सहर बेग थी जो कि फिटनेस ट्रेनर थी आई गेस, साइम अली थे जो कि मॉडल थे, उसके बाद सईदा इम्तियाज़ जो कि एक फिल्म स्टार भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, उसके बाद माहिरा सफदर, ये मॉडल हैं, ये थी। उसके बाद रऊफ़ लाला, सब लोग जानते हैं उनको, बहुत हमारे फेमस कॉमेडियन हैं। उसके बाद मायरा खान, तो वो भी एक एक्ट्रेस हैं। तो ये 13 जो कंटेस्टेंट्स थे, ये थे तमाशा सीज़न 1 के।
और इनका जो विनर था वो था उमर आलम। और उसका जो है वो थोड़ा सा ग्लिम्स आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ देखें और आप ज़रा माजी के उन लम्हों में चले जाएं जब उमर आलम जो है वो सीजन 1 को जीते थे। And the winner is Umar. तो अब हम बात करेंगे सीजन 2 की। सीजन 2 में टोटल जो कंटेस्टेंट्स थे वो 16 थे और सीजन 2 का सेट भी बड़ा था, घर बड़ा था और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट की गई थी सीजन 2 में। सीजन 2 में बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जिनको हम जानते थे, मतलब हमें समहाउ कभी ना कभी उनको हमने टीवी पे देखा था। सीजन 1 में कुछ चेहरे ऐसे थे जिनको हमने कभी नहीं देखा था या बहुत कम देखा था शायद। जो मीडिया के लोग हैं वो तो ज़ाहिर-सी बात है देख लेते हैं सबको, लेकिन जो आम आवाम होती है, उन्होंने शायद वो सीज़न 1 के कुछ कंटेस्टेंट्स को नहीं देखा हुआ था। तो सीज़न 2 की बात करते हैं तो सीज़न 2 में अली सिकंदर जो कि बहुत ही शानदार एक्टर हैं, लाहौर के वो थे। उसके बाद अंबर खान थी, उसके बाद अदनान हुसैन थे, दानिश मकसूद थे, मेरे बहुत फ़ेवरेट दानिश मकसूद। उसके बाद नेहा खान थी, ज़ैनब रज़ा थी और राना आसिफ थे, हमारे अपने राना आसिफ। उसके बाद फैज़ान शेख थे, यस। जुनैद जमशेद थे, अरूबा मिर्ज़ा थी। उसके बाद मिशेल मुमताज़ थी। उसके बाद निदा फ़िरदौस थी और उसके बाद नताशा अली, यस। मैंने जो पहला प्ले किया था उसमें नताशा मेरी सिस्टर बनी थी, बड़ी सिस्टर। उसका नाम था कर्ज़। और आखिर में उमर शहजाद। बाय द वे मैं आपको एक बात बताता हूँ, उमर शहजाद जो हैं वो सीज़न 1 के लिए भी अप्रोच किए गए थे, लेकिन समहाउ वो उनकी डील नहीं बन सकी, वो मैनेज नहीं कर पाए। तो सीज़न 2 में फिर उमर शहजाद को लाया गया था। नहीं करो। अच्छा जी, तो सीज़न 2 के जो विनर थी, सीज़न 2 की जो विनर थी, वो थी अरूबा मिर्ज़ा और रनर अप थे जुनैद जमशेद, यस। और सीज़न 1 में रनर अप थी मरीहा, यस। तो ये उनका छोटा-सा क्लिप है जिसमें अरूबा मिर्ज़ा आपको And the winner of फन करते Tamasha हुए नज़र आ रही Season हैं कि वो 2 कॉफ़ी देती हैं। is सो देखते हैं। Aruba Mirza. तो अब हम बात करेंगे सीज़न 3 की। सीज़न 3 जो है वो सीज़न 2 से भी बड़ा था ऑब्वियसली, और इसमें मेरा ख़्याल है सीज़न 3 वो सीज़न था जिसमें सबसे ज़्यादा नॉन चेहरे थे। मतलब सबको आप समहाउ जानते थे, कहीं न कहीं आम आवाम ने भी देखा हुआ था। सीज़न 3 की बात कर रहा हूँ। तो सीज़न 3 में कौन-कौन था उसकी बात करते हैं। सीज़न 3 में जनाब सबसे पहले थी ईमान फ़ातिमा, ये एक सिंगर हैं। साइमा बलोच थी, जिन्होंने मौला जट मूवी की हुई है, इतनी बड़ी मूवी थी। उसके बाद अयाज समो थे, आप सब लोग जानते हैं उनको। अनम तनवीर थी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। नौमान हबीब थे, मैं हूँ शाहिद आफरीदी फ़िल्म आपको याद होगी, उसके वो हीरो थे। उसके बाद मानूर परवेज़ थी, शहरयार शाहिद थे। उसके बाद हमना नदीम थी जो कि यूके से आई थी। अरसलान ख़ान थे, ज़ोया ख़ान थी। उसके बाद वजीहा ख़ान थी। उसके बाद अब्दुल्ला इजाज़ थे। दानिया अनवर थी। उसके बाद जुनैद अख्तर थे। मानी लियाकत थे। माही बलोच थी। आगा तल्लाल थे और मलिक अकील थे। और इसमें जो नॉन चेहरे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ वो कौन-कौन से थे। साइमा बलोच आप सब लोग जानते हैं, अयाज समू को सब जानते हैं। उसके बाद अनम तनवीर, उसके बाद नोमान हबीब, उसके बाद महानूर तो नहीं आई थी उस वक़्त। उसके बाद शहरयार तो नहीं मुझे लगता, हमना भी नहीं, अरसलान ख़ान, यस। ज़ोया ख़ान भी मॉडलिंग में कुछ ना कुछ कर रही थी वो। वजीहा ख़ान वो बहुत ज़बरदस्त मॉडल भी थी और मतलब हैं अभी भी, और एक्ट्रेस तो हैं ही वो। उसके बाद दानिया अनवर, क्या बात है। अब्दुल्ला इजाज़ फ़ेमस जो मॉडल थे। माही बलोच, आगा तलाल और मलिक अकील। तो इस जो सीज़न 3 था उसके विनर थे जनाब मलिक अकील, और इसके रनर अप जो थे वो और अरसलान वो थे, नाम है अरसलान खान। तो ज़रा देखते हैं कि इन्होंने अकील। ट्रॉफ़ी कैसे जीती और चलें जी, अब हम चलते हैं सीज़न 4 की जानिब। तो सीज़न 4 जो था वो एक बहुत ही डिफरेंट सीज़न रहा है अब तक का, क्योंकि सीज़न 4 में
तकरीबन 90% जो चेहरे थे वो ऐसे थे जिन लोगों को आप और हम नहीं जानते थे। मतलब हम तो फिर भी समहाउ जानते थे क्योंकि शोबिज़ इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है, तो कोई ना कोई एक दूसरे को जानता ही है। लेकिन जो आम आवाम है वो उनको नहीं जानती थी, और शुरू में लोगों ने कहा था कि ये लाइक सीज़न जो है वो पता नहीं कैसा जाता है कैसा नहीं जाता, क्योंकि इसमें बहुत सारे अननोन चेहरे हैं। तो उनकी बात करते हैं कि सीज़न 4 में कौन कौन था। तो जनाब सबसे पहले थी गानिया सिद्दीकी, उसके बाद सारा नीलम, काशिफ खान, सारा उमैर, मैडी, माहन मिर्ज़ा, मुस्लिम अब्बास, अवैस रियाज, अहमद हुसैन, कमल फारूक, यासीन अली, मलाइका फारूक, कायद अहमद, दानिया कंवल, रिदा तारिक, सैफ अली खान, ओमी भट्ट और जैनब राजा। तो ये जनाब वो नाम थे जो सीज़न 4 में आप लोगों के सामने आए। सीज़न 4 में बाय द वे 18 कंटेस्टेंट थे, और इनमें से मेरे ख्याल से शायद 2-3 लोग ऐसे थे जिनको आप पर्सनली जानते होंगे। सारा उमैर थी जिनको आप बाय फेस जानते हैं, शी इज़ एक्ट्रेस, और काशिफ खान हैं, उनको आप लोग जानते होंगे। तो सीज़न 4 जो था वो एक किस्म का एक्सपेरिमेंट था कि हम नए लोग लेकर आते हैं जो बिल्कुल अननोन हैं, तो देखते हैं आवाम कैसा रिस्पॉन्स देती है। लेकिन सरप्राइजिंगली जो सीज़न 4 है, अगर अभी आप यूट्यूब पे जाके इसके सीज़न देखें, जितने भी सीज़न हैं तमाशा के, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ हैं वो सीज़न 4 को मिले हुए हैं। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि सीज़न 4 में चूंकि सारे नए थे, अब जो एक एक्टर जाता है ना सीज़न किसी भी रियलिटी शो में, तो उसको ज़रा अपने एक इमेज का भी ख्याल होता है कि यार मेरा इमेज बाहर ऐसा बना हुआ है, मुझे काम भी करना है। बट जो नए लोग आते हैं ना, तो उनका ऐसा नहीं है कि उनका इमेज नहीं होता, उनका भी इमेज होता है, लेकिन उनको उनकी ना बहुत सारी चीज़ें स्टेक भी नहीं लगी होती कि यार अच्छा बाहर जाके फलां मुझे ये बोलेगा। तो वो खुलकर खेलते हैं, मतलब खुलकर बोलते हैं, खुलकर खेलते हैं, लड़ाइयाँ भी करते हैं, और ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ करती हैं जिनका मतलब कोई मतलब बनता ही नहीं है, जस्ट टू यू नो स्टे ऑन द कैमरा लेने के लिए, फुटेज लेने के लिए। तो यस, इस सीजन के जो विनर थे वो सैफ अली खान थे, और रनर अप जो थे वो यासीन मलिक या यासीन खान, क्या नाम है उनका, यासीन अली इसके रनर अप थे। और इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी क्योंकि आप लोगों ने मुझे कहा था कि आप तमाशा का रिव्यू करें। तो रिव्यू तो मैंने खैर पिछले सीजन को नहीं किया था, लेकिन हाँ मुझे याद है, अगर आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पड़ी होगी, मैंने सैफ अली खान के लिए बनाई थी कि हमें पहले ही पता चल चुका था, पहले ही हफ्ते पता चल चुका था कि विनर कौन होगा। उसकी वजह सिंपल सी है कि सीजन 4 में जो सैफ अली खान के मुकाबले में जो लड़के थे ना, मैं लड़कियों की बात नहीं करूंगा, लड़कियां तो ज्यादातर लड़ती थी आपस में, लेकिन सैफ अली खान के मुकाबले में जो लड़के थे वो मतलब वो मुकाबला कर ही नहीं सके, वो मुकाबले में ही नहीं थे दूर दूर तक। सैफ अली खान के डोमिनेट किया सैफ अली खान ने बहुत अच्छे तरीके से, और उनको पता चल गया कि मैं इनको डोमिनेट कर रहा हूँ, क्योंकि जितने कॉन्फिडेंस से वो बोलते थे वो लगता था कि यार ये बंदा, इसको तो पहले से ही पता है कि यार, मतलब मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा कि पहले से पता है, आई मीन उसको इतना कॉन्फिडेंस था सैफ को, तो उसको पता था मैं जीता हुआ हूँ। क्योंकि दूसरे जो लड़के थे वो कंपटीशन उतना नहीं था जितना होना चाहिए था। मतलब अगर आप सीजन 3 की बात करें तो अकील को कंपटीशन देने वाले नौमान हबीब थे, अयाज समू थे, अरसलान थे। उससे पहले अगर अरूबा वाले सीजन की बात करें तो उसमें जुनेद न्याजी थे, फैजान शेख थे, और बहुत सारे थे। सीजन 1 में भी इसी तरह से आदि बहुत कमाल के कंटेस्टेंट थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीजन 4 जो था उसमें बहुत अच्छा मौका मिला सैफ को, और उसने खेला भी बहुत अच्छा, और अब जो है वो सैफ अली खान सीजन में। और अब हम बात करेंगे सीजन 5 की। सीजन 5 जो कि मैंने आपको बताया कि हफ्ते के रोज शुरू होने वाला ARY डिजिटल पे रात 10 बजे। तो इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो 2 दिन पहले स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एडिटिंग के लिए टाइम चाहिए होता है। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप दिन भर की जो 24 घंटे की फुटेज होती है वो आपको फ़ौरन से 1-1.5 घंटे में एडिट करके दे दी जाए, तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है, और खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप भी हो सकता है, कोई किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, तो वो प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। दुनिया भर में जितने भी रियलिटी शोज़ हैं, बिग बॉस है, आजकल अलायंस चल रहा है, लॉकअप चल रहा है, ये पहले से रिकॉर्डेड होते हैं, कुछ हफ्ते पहले से रिकॉर्डेड होते हैं। लेकिन बिग बॉस या
तमाशा या बिग ब्रदर जैसे शोज होते हैं वो 1-2 दिन थोड़ा पीछे से चलते भी आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खबरें निकल आती हैं। ये जो सीजन 5 है इसके हवाले से एक स्ट्रेंज थिंग ये है कि बहुत सारे कंटेस्टेंट्स के जो है वो नाम सामने आए थे, जिसमें मेरा नाम भी था। लेकिन इवेंचुअली जब आपको वो कंटेस्टेंट नजर नहीं आते तो आप कहते हैं यार ये क्या, क्योंकि सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 में कहीं ना कहीं पहले से नाम बाहर आ जाते थे। तो इस मरतबा जो मेकर्स हैं उन्होंने बहुत मेक श्योर किया था कि नाम जो हैं वो बाहर ना आए, और लिटरली जिनके नाम बाहर आते हैं उनको खुद भी नहीं पता होता कि उनके नाम कैसे बाहर निकल आते हैं। ऑब्वियसली जो नाम जाहिर करने वाले होते हैं उनके कोई ना कोई जो है वो सोर्स उनका होता है जिससे उनको पता चलता है। तो खैर सीजन 5 में अभी तक का जो नाम सामने आए हैं मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो वाकई में सीजन ये मतलब सीजन में आ रहे हैं, और जिसमें इससे एक मैं भी हूँ कि मेरा नाम शुरू से आता रहा, अभी तक आ रहा है, बल्कि अभी तक आ रहा है कि मैं उसमें हूँ, लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ। और अल्लाह ने जब चाहा तब जब किस्मत में लिखा होगा तब मैं आ जाऊँगा, और तब देखेंगे इंशाल्लाह क्या होगा। लेकिन अब सीज़न 5 के हवाले से जो मैंने आपको बात बताई थी कि सीज़न 5 के बारे में ये कहा जाता है कि कहा जा रहा है कि इसका सेट बहुत बड़ा होगा, पहले से भी ज़्यादा बड़ा होगा, शायद डबल स्टोरी सेट हो। ऑब्वियसली होस्ट तो बादशाह सलामत मतलब अदनान सिद्दीकी भाई होंगे, और ARY पे ही आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है। और डेज़ का भी सुना है कि लाइक 64 से शायद 70 डेज़ पे चला जाए, और ये भी सुनने में आ रहा है, ये सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं, लाइक आई एम नॉट कन्फर्म, क्योंकि मेरे तो कोई ऐसे सोर्सेज नहीं है कि मैं मतलब कंफर्मेशन दे सकूँ आप लोगों को कि यार ये तो होगा ही होगा। तो ये तो सीज़न 5 में जो चेंजेस सुनने में आ रही हैं, आई एम नॉट कन्फर्म, मुझे नहीं पता कि ये ऐसा ही होने वाला है या नहीं। उसमें ये बताया जा रहा है कि यार एक तो घर जो है वो डबल स्टोरी हो सकता है, और उसके बाद बादशाह सलामत तो वही होंगे, अदनान सिद्दीकी भाई। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो डेज़ हैं, नंबर ऑफ डेज़ हैं, वो 64 की बजाय 70 हो सकते हैं, और ये भी कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि जो कंटेस्टेंट्स हैं वो 18 की बजाय 20 हो सकते हैं। 2 कंटेस्टेंट्स जो हैं वो वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो सकती है उनकी। देखें अगर ये सच है तो वो वाइल्ड कार्ड कौन होंगे, उनकी वजह से गेम पे क्या असर पड़ता है, क्या नहीं पड़ता। सो या जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं तमाशा सीज़न 5 के, सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और मुझे लगता है कि बहुत मज़ा आएगा देखने वालों को भी। और पिछले साल आप लोगों ने मुझे कहा था कि तमाशा का रिव्यू करूँ, लेकिन मैं समहाउ नहीं कर सका था, और इस साल मैं कोशिश करूँगा कि एक वीकली रिव्यू जो है वो इस तमाशा का लेके आऊँ अपनी ओपिनियन के साथ। जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपने टॉप 3 फेवरेट कंटेस्टेंट्स का नाम ज़रूर लिखें, सीज़न 1 से लेके सीज़न 4 तक। कोई भी, अगर वो विनर हैं तो भी, विनर नहीं भी हैं तो भी। टॉप 3 कंटेस्टेंट्स सीज़न 1 से लेके सीज़न 4 तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले बस एक बात कहना चाहूँगा कि अपने वालिद का, अपनी वालिदा का बहुत ख्याल रखिएगा। इससे बड़ी नेमत और कोई नहीं है दुनिया में। तो बस अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह मिलूँगा। जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। और ये इसका नाम है डिस्को। मेरे साथ ही रहता है हमेशा।